हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट जर पट्टा में। फ्रेंड्स, मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में बात करेंगे झारखंड शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी के बारे में। और फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आउट हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आउट की गई है। और वैसे फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही लकी चांस आने वाली है, बहुत ही गुड न्यूज, क्योंकि काफ़ी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी थी जो यूजीसी नेट की रिजल्ट की वेट कर रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए। तो फ्रेंड्स, जो एनटीए था उसने तो यूजीसी नेट की रिजल्ट को रिलीज कर दिया है। अब जो भी यूनिवर्सिटियाँ वेट कर रही थी, चाहे वो पीएचडी एडमिशन के लिए या असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए, तो अब सारी यूनिवर्सिटी अपनी नोटिफिकेशन को रिलीज करेंगी फ्रेंड्स। तो आप भी बिल्कुल एक्टिव होकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और आपके इंतज़ार बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं फ्रेंड्स। अब आपको नवंबर से दिसंबर तक के महीने में काफ़ी यूनिवर्सिटी के रिक्रूटमेंट बम्पर सीटों वाली मिल जाएंगी फ्रेंड्स, जहां से बम्पर सीट से रिलेटेड नोटिफिकेशन आती हैं। और आज की क्लास में जो बात करेंगे फ्रेंड्स, वो परमानेंट पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन है। इसकी जो एज लिमिट है फ्रेंड्स, तो 60 मैक्सिमम एज लिमिट है। और इस फॉर्म को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है तो 17 नवंबर 2024 तक की है। तो इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, चलिए उस पर डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप मेरी क्लास में नए हैं, इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे क्लास में हर वीडियो की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो ये है फ्रेंड्स इसकी नोटिफिकेशन, झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। और यहाँ से देखिए आपके झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी एप्लीकेशंस, रांची इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर द रेगुलर अपॉइंटमेंट वेरियस पोस्ट और मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। और इसमें वेरियस पोजीशन भी हैं, क्योंकि इसमें आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों ही पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज की गई हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज और कैटेगरी वाइज देखेंगे कितनी पोस्ट हैं। देखिए, इसमें आपके हिंदी हैं, हिंदी में प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। इंग्लिश में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। नागपुरी में प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं और कुरूह में एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। मुंदरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। संताली में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। कुरमाली में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। खोरठा में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। फिजिक्स में प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं। जियोग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पोस्ट हैं। एसोसिएट प्रोफेसर के 1 पोस्ट हैं आपके जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में, और इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट हैं। और कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंस में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। और स्कूल ऑफ सोशल वर्क में असिस्टेंट प्रोफेसर की 2 पोस्ट है। बिजनेस एंड मैनेजमेंट स्टडीज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2 पोस्ट है। इसके अलावा यहाँ वैकेंसी डिटेल्स दी गई है। तो ये जो आपके प्रोफेसर की एज लिमिट है फ्रेंड्स, 55 ईयर्स मैक्सिमम है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 55 ईयर्स मैक्सिमम है। और जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की है वो कैटेगरी वाइज डिवाइड है। तो इसमें जो कैटेगरी वाइज डिवाइड है फ्रेंड्स, तो हम देखेंगे, देखिए जो अनरिजर्व हैं इनकी मैक्सिमम एज लिमिट है 50 ईयर्स। पर जो पीएच कैंडिडेट्स हैं यानी फिजिकली हैंडीकेप्ड हैं उनकी 55 ईयर्स दी गई है। बीसी फर्स्ट और सेकंड की 53 ईयर्स है इसमें मैक्सिमम, और इसमें 58 ईयर्स दी गई है। SC ST की दी गई है 55 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट, पर इसमें 60 ईयर्स है मैक्सिमम। और जो आपकी एज लिमिट काउंटिंग की जाएगी फ्रेंड्स, तो वो 1/8/2024 तक की जाएगी, उसके पहले की नहीं की जाएगी। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है फ्रेंड्स, तो आपकी एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगी, पर आपके गवर्नमेंट ऑफ झारखंड के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो आपकी जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड की रूल से फॉलो होगी, तो फ्रेंड्स इसमें जो अदर स्टेट के होंगे उन कैंडिडेट्स को नहीं मिल पाएगी, तो वो अनरिजर्व में ही काउंट किए जाएंगे। और इसमें फ्रेंड्स जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो मैक्सिमम एज दिया गया है 65 ईयर्स हैं, तो उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और जो इसकी पे स्केल है फ्रेंड्स, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इसमें जो यूजीसी के अकॉर्डिंग रहती है फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा, तो वैसे 57,700 रुपये होती है आपके सैलरी, पर इसमें अदर अलाउंसेज भी काउंट होती हैं, तो टोटल मिला करके आपके 1 लाख के करीब आ जाती है फ्रेंड्स। और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो है, तो ये प्रोफेसर के लिए है, तो इसकी तो हाई रहती है, क्योंकि आपकी PhD होनी चाहिए, आपके मिनिमम 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए, 10 ईयर्स की आपकी टीचिंग एक्सपीरियंस होनी चाहिए। और एसोसिएट प्रोफेसर की उससे थोड़ी लो रहती है, क्योंकि इसमें आपका PhD डिग्री होना चाहिए, मास्टर डिग्री में 55% होना चाहिए, मिनिमम आपके 8 ईयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग। और जो पब्लिकेशन है रिसर्च, वो मिनिमम 5 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए। पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर की है फ्रेंड्स,
ये तो फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए है, इसीलिए इसकी लो रहती है कि आपकी जो मास्टर डिग्री की क्वालिफिकेशन है, टोटल मार्क्स आपके 55% होनी चाहिए मिनिमम। और जो उसके साथ नेट क्वालिफाइड होना चाहिए आपका, या फिर पीएचडी डिग्री होनी चाहिए फ्रेंड्स। या फिर आपने जेट क्वालिफाइड किया हो तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें 5% की रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी। SC ST OBC कैंडिडेट्स हैं या फिर EWS हैं तो उन लोगों को मिलेगी 5% की। इसके अलावा इसमें बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ देखिए UGC से PhD से रिलेटेड जो ये हैं आपके वैलिड पॉइंट, ये ज़रूर आपके फॉलो होनी चाहिए। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है, तो फ्रेंड्स सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ दिया गया है आपके कि स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी इन अकॉर्डेंस टू द रूल्स एंड रेगुलेशन रिकमेंडेशन बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इसमें जो रहती है इसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन प्रोसेस फ्रेंड्स आपका API स्कोर प्लस आपके इंटरव्यू होते हैं फ्रेंड्स, यही दोनों मिला करके आपकी सिलेक्शन प्रोसेस बनती है। और जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स दिया गया है, तो जो रिजर्वेशन बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा वो झारखंड वाले कैंडिडेट्स को ही प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना फ्रेंड्स। इसकी जो देखिए एग्जामिनेशन फ़ीस दी गई है तो ये थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें देखिए 2000 रुपये हैं अनरिजर्व कैंडिडेट्स वालों की, BC फर्स्ट BC सेकंड और EWS कैटेगरी वालों की। और आपके 800 रुपये हैं ओनली SC ST कैंडिडेट्स वालों की। और फीस वंस पेड करने के बाद आपकी नॉन रिफंडेबल रहेगी फ्रेंड्स, तो इस बात को ध्यान रखना। और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके यहाँ दिए गए हैं, ये प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के दिए गए हैं, पर नीचे आते हैं तो आपके यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर के रिलेटेड आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि 10th की होनी चाहिए आपकी सर्टिफिकेट, 10th की, 12 की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, नेट या फिर जेट की, या फिर JRF की, या फिर आपके MPhil डिग्री हैं, या फिर आपके PhD डिग्री हैं। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, फिजिकली डिजेबिलिटी, या फिर डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द रूल ऑफ काउंटिंग OGPA OCGA ग्रेड पॉइंट से रिलेटेड, या फिर आप किसी प्रेजेंट एम्प्लॉयर हैं किसी पोस्ट पर तो आपके पास NOC यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, आधार कार्ड होनी चाहिए, आपकी पोस्ट PhD रिसर्च एक्सपीरियंस होनी चाहिए, पब्लिकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, या फिर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स हैं, तो ये सारे इसके डॉक्यूमेंट्स हैं रिलेटेड। और इसमें बात करें फ्रेंड्स अदर इम्पॉर्टेंट क्लाजेज हैं, तो यहाँ देखिए दिया गया है कि इनकम्प्लीट, जो भी इनकम्प्लीट या एलिजिबल एप्लीकेशन फार्म होगा तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा फ्रेंड्स, वो आप एक्सेप्ट नहीं होगी। और इसमें फ्रेंड्स जो ये पोस्ट दी गई है नोटिफिकेशन, इसमें बिना किसी रीजन के फ्रेंड्स इसको कैंसिल भी किया जा सकता है या पोस्टपोन भी किया जा सकता है। और यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो वो फिर नॉन रिफंडेबल भी रहेगी फ्रेंड्स, तो सोच समझ कर ही करना। और एक बात और है, जब एक बार कर देते हैं से तो ऐसे किसी किसी यूनिवर्सिटी में होता है एडिट करने का भी ऑप्शन होता है, क्योंकि जब मिस्टेक हो जाती है फॉर्म को फिल करने में तो एरर से हो जाते हैं किसी प्रकार की, तो भी प्रॉब्लम आती है। तो वैसे जब पेमेंट करना तो आप सारी चेक करके तभी लास्ट में करना। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। देखिए स्टार्टिंग डेट जो है 17/10/2024 है, और क्लोजिंग डेट है आपके 17/11/2024। और जो भी आपके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट होनी चाहिए, जैसे कि फ़ोटो है, कलर फोटोग्राफ, या फिर एप्लीकेशन सिग्नेचर हैं, या फिर स्कैंड सर्टिफिकेट हैं, तो ये सारे JPG फॉर्मेट में होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी आपका ये डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट होगा। और ये है फ्रेंड्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, तो इसकी लिंक आपको वैसे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स। जब आप यहाँ पर आएंगे तो देखिए यहाँ दिया गया है झारखंड स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी, और जब आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहीं पर इसकी नोटिफिकेशन दिख जाएगी। तो जो आपको यहाँ ऊपर दिख रही है झारखंड स्टेट यूनिवर्सिटी, तो देखिए यहाँ टीचिंग से रिलेटेड नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स, तो आप यहीं से नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर पाएंगे और अप्लाई भी कर पाएंगे। जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखिए इस तरह से ओपन होगी। तो देखिए यहाँ आपके डिपार्टमेंट वाइज दिए गए हैं, इसके PDF भी दिए गए हैं, अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। देखिए यहाँ प्रोफेसर के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर ये हिंदी का दिया गया है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर की, तो यहाँ देखिए एप्लीकेशन फीस, एडवर्टाइजमेंट, यहाँ देखिए यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं से अप्लाई भी कर सकते हैं सारे डिपार्टमेंट के। तो आपके लिए बहुत ही ईजी है कि आपके सामने ही दिया गया है अप्लाई करने का लिंक। तो फ्रेंड्स आज की इतनी इन्फॉर्मेशन थी, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।